दोस्तों नमस्कार। भी मौसम चल रहा है बारिश का, तो इस समय कुत्तों के काटने का, सांपों के निकलने का, काटने का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो सांपों के बारे में तो जैसा कि बताया गया था पिछले एपिसोड में, आज हम आप चर्चा करेंगे आपस में कि ये कुत्ते काटे तो कैसे बचाव करें, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस एक है, रेबीज रोग होता है, रेबीज, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया माने उससे डर। तो पानी से डर लगने लगता है जिस कुत्ते को रेबीज का विषाणु वायरस जिसके अंदर में रहता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये और बताना चाहता कि ये रेबीज किसके काटने से होता है और किसके काटने से नहीं होता, और सबको क्यों नहीं कहते। बेचारे कुत्ते ही क्यों, अब कुत्ते का ही रोग क्यों कहते हैं इसको, कुत्ते ही इसकी बलिवेदी पर चढ़ते हैं। जबकि असलियत ये होता है कि जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी अपने बच्चों को जन्म दे करके दूध पिलाने वाले प्राणी हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर, बकरी, घोड़ा, खरगोश, गिलहरी, कुछ भी हो, अगर ये काट रहे हैं और इनको अगर रेबीज है, अगर इनके ऊपर ये कुत्ता काटने वाली बीमारी है, तो अगर किसी को काट लेंगे तो उसको रोग हो जाना स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए कुत्ता काटने से जो रोग हाइड्रोफोबिया या रेबीज होता है, इसके बारे में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके उस पर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, आज इस पर बताएंगे। तो पहली बात यह है कि इसके अगर किसी भी आदमी को कुत्ता काटे या कोई भी ऐसा बंदर या कुछ भी काट रहा है, और या मानव को ही क्यों न अगर रेबीज हो गया है, दूसरे को काट लेता है, तो उसको भी कुत्ते वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया या रेबीज हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि रेबीज की बीमारी कैसे बढ़ती है। तो ये हमारे तंत्रिका तंतुओं में जब कुत्ता काटता है, जब या कोई जानवर जो संक्रमित है काटता है, तो उसके लार से ये हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे ये हमारे पूरे शरीर में जा कर के ब्रेन में, सिर में पहुंच जाता है और उसके बाद लार से चूने लगता है। निगरी बॉडी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें। कहने का मतलब कि इसका विषाणु किस में आ जाता है, लार में आ जाता है, और लार से तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर खरबोट लेता है जोर से तो क्या रेबीज हो जाएगा कि नहीं, ऐसा लोग हमसे पूछा करते हैं जब मैं कहीं सेशन लेता हूँ। तो हाँ, उसके नाखूनों में रेबीज नहीं होता, लेकिन जब उसकी लार बहती रहती है और बह के मान लो उसके नाखून में गिर गई है, तो अगर वो खरोंच दिया तो खरोंच के साथ लार के उसका रेबीज का वायरस चला गया, तो खरोंचने से इस तरीके रेबीज का ये कुत्ता काटने या हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है, लग सकती है। इसलिए खरोंचने पर भी हम कहते हैं इसका होता है। जब क्यों होता है, लार में लार से टपकने लगता है उसका वो। दूसरी चीज इसका सिम्टम्स देखिए, जिसको हो जाता है वो इधर उधर भागने लगता है, गलत सलत काम करने लगता है, और उसको पानी पानी ऐसे चल पानी 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 चिल्लाता है।
जब पानी उसके पास ले जाओगे, मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में बता रहा हूँ, जब मैंने पानी दिया एक बच्चे को तो पहले तो चला पानी पानी, तो मेरे पास चाय, मैंने उसको दिया, ऐसे करके पीछे भगा, डर लगा उसको, यानी कि उसकी आवाज़ सीधे कुत्तों की जैसे नहीं होते करते वैसे लगता है, इसलिए कहते हैं कि यह कुत्ते जैसा भौंकने लगता है। अच्छा, तो हम इसके काटने पर क्या न करें और क्या करें? अगर किसी को कुत्ता काट लिया, लेकिन हम कुत्ता बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब कुत्ता, बंदर, भालू कोई भी अगर काट लिया तो अगर उसकी 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक्सपोजर कैटेगरी 1, एक्सपोजर कैटेगरी 2, एक्सपोजर कैटेगरी 3, यानी 3 कैटेगरी में है। अगर कोई कुत्ता काट लिया या खरोच लिया, 3 कैटेगरी में, 3 वर्ग में बांटते हैं। पहले कोई कुत्ता आपको चाट लिया और जहाँ चाट रहा है वहाँ पे कटा कुटा कुछ नहीं है, या वहाँ पे ऐसे नाखून से किया लेकिन उसमें से खून वगैरह कुछ नहीं, ऐसे धारी पड़ गई और सामने पालतू है, या किसी व्यक्ति का जो घर में जिलाया हुआ है उसको बराबर लग रहा है, वो काट लिया तो उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कैटेगरी फर्स्ट में आता है। दूसरी कैटेगरी में आता है कि कोई कुत्ता आपको खरबोट ले, तेजी से खून निकलने लगे हल्का सा, या कहीं उसका गड़ जाए, या अनजान कुत्ता कहीं चाटे और कहीं आपको उसमें खरोंच छोटी सी लगी हो, यानी कुछ घाव टाइप में रहा हो, वहाँ चाट लिया हो, तो आपको इंजेक्शन लगाना ही लगाना है। कैटेगरी 3 में यह है कि सबसे खतरनाक जगह 4-5 जो है, अगर वहाँ काट लिया कुत्ता, जैसे मुंह पे, सिर में, हाथों में और जननांगों के पास, ये खतरनाक स्थान होते हैं, बहुत खतरनाक, संवेदनशील, इसलिए यहाँ पे तंत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा जाल फैला हुआ रहता है। पहले तो ये हो गया एक्सपोजर 3। दूसरा ये कि जो काटा है वो कुत्ता का पता नहीं, वो बंदर का पता नहीं, भाग गया, कहाँ चला गया, दूसरा नंबर वो, उसके बारे में भी। तीसरा, कोई घाव पे घाव हुआ है, काटा नहीं है, लेकिन पूरा घाव को चाट लिया, ऐसे उसमें आपको लगवाना ही लगवाना है सुई। किसी भी हाल में आप मिस्टेक ना करें, किस लिए कि ये जानलेवा साबित है। इसके अगर एक बार हाइड्रोफोबिया किसी को हो गया तो उसकी मौत निश्चित है, इसके लिए वैक्सीन ही है, तो हम उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस करें। तो जब हम क्या ना, अब किसी कुत्ता काट लिया, पहली बात ये, कभी कभी लोग कहते हैं झड़ाते फुकाते, ये एक ऐसा है कि तुरंत से भी लेकर के और 10 साल बाद, 15 साल बाद भी आपके शरीर में वो लक्षणों को प्रकट कर सकता है। अगर कोई, तो जब इंजेक्शन लगवाने जाते हैं हम, तो उसके पहले कुत्ता काटा तो क्या करें? पहला चीज़ तो ये, अब क्या ना करें, पहले क्या ना करें ये कि उसको जहाँ पे काटा हुआ है उस पे ले जाके चूना, राख या कुछ चीज़ ले जाके बांध दें। दूसरी चीज, उसको जो है झराने फुकाने के लिए चले जाए, या देसी दवाई मिर्चा उर्चा लगा दे उसमें, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तीसरी बात, अगर धुलने लगे हैं तो अपने हाथों से ना धुलने लगे, इसलिए कि अभी उसको तो जो है, जब जिसको काटा है उसको तो इंजेक्शन लगेगा, लेकिन आपको तो लगेगा नहीं। अगर आपके हाथ में घाव है तो उसको धुल रही है तो आपको हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए धुलना है तो दस्ताना पहने, नहीं अपने हाथों से ना धुलें, उसी से धुलवाने का करें। दूसरी बात, किसी बाल्टी में अपना घोर दे हाथ ऐसे धुलने के लिए, उसको अब क्या करें
सबसे पहले उसको जहाँ कटा हुआ है उसको ले जाएं, अगर आपके पास नलका का पानी है तो खोल दें, 10-15 मिनट तक धुले, ऐसे चलने दें। और जिसको काटा है उससे कह दीजिए वो धुल दे बढ़िया सा, उसको बताइए। अगर नहीं है तो बाल्टी से जग से लेकर के दूर से पानी डालते रहिए 10-15 मिनट तक। जब घाव में डिटॉल या वो लगा सकते हैं, उसके बाद उसको ले जाइए डॉक्टर के पास। अगर ज़्यादा खून हो रहा है तो उसको पट्टी से बांध दीजिए, बंधवा दीजिए, रुक जाए, चले जाइए। अब डॉक्टर के पास जाने पे क्या करना है, डॉक्टर भी उस घाव को कभी बांधता नहीं। अगर बहुत ज़्यादा घाव है तो हल्का हल्का टाँका लगाता है, बहुत बांध के नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रेबीज के विषाणु ना रह जाए, इसकी वजह से वो इसका बात करता है। और उसको दवाइयाँ दे करके एंटीसेप्टिक वगैरह। अब जब इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो पहली चीज़ ये कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना रहता है, और जल्द से जल्द ही, जैसे आज अगर नहीं मौका लगा, आज लगा है तो कल ज़रूर से ज़रूर लगवाइए, नहीं तो आज ही से शुरू कर दीजिए अपना टीकाकरण। अभी टीकाकरण का 2 तरीके का बाज़ार में उपलब्ध है दवाइयाँ। पहले ये है कि मास के अंदर नियमित समय पे 0, 3, 7, 14, 28 और 90 दिन वाला तो लगवाओ चाहे न लगवाओ, ये टीका बाजार में आपके लगा देगा डॉक्टर। ये टीका ध्यान रहे कि जो 2 तरीके के टीके हैं, दोनों तरीके के टीके या एक ही तरीके के टीके का दूसरी बाजार का नहीं लगवाना है। कोशिश करें जो टीका हमने पहले चुना वही टीका लगवाएं। और दूसरी बात यह है कि टीका कभी अपने जो है हिप में अपने कभी न लगवाएं, पीछे की तरफ कभी न लगवाएं। किस लिए कि वैक्सीन की सांद्रता शरीर में फैलने में कम हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, ये वैक्सीन की मात्रा चाहे 1 दिन का बच्चा हो चाहे 100 साल का बुजुर्ग, सब में बराबर ही लगती है, उसमें काट छांट नहीं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको हमेशा अपने दोनों बाहों में ही लगवाना है। अब दूसरी जो विधा आई है अभी, उसको बता रहे हैं। अब सरकारी केंद्रों पे दोनों हाथों में लगाया जाता है, दोनों हाथों में लगाया जाता है, 4 टीका लगाया जाता है। और पहले कितना लगाया जाता है, 5 टीका। अब लगाया जाता है कितना, 4 टीका। अभी 4 टीका जो लगाया जाता है, इसमें 0.1 ml दोनों कंधों में लगा दिया गया। और उसको आपको देखना है कि जब वो लगाता है तो उसमें थोड़ा सा मटर के दाने की तरह उभार आना चाहिए। किस लिए कि उभार आएगा तभी वो सही ढंग से लगा है, नहीं उससे कह दीजिए कि साहब ये उभार नहीं आया, इसको दोबारा लगा दीजिए, के लिए तभी काम करेगा। दूसरी बात ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी टीका निश्चित समय से मिस ना होने पाए, उसको उसी समय पे लगवाना जरूरी है। और जब आप जाते हैं, अभी क्या है कि जब ज़्यादा कहीं 4-5 जगह काट ले रहा है, तो अभी तो टीका लगाने के साथ साथ बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन आ रही है। बनी बनाई जो है कुत्ते की रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, उसको डॉक्टर लेता है, थोड़ी महंगी आती है, और जहाँ जहाँ घाव है वहाँ वहाँ सिरिंज से लेकर डाल देता है कि वहीं पे वो रुक जाए, उसी जगह पे रुक जाए, आगे ना बढ़े। तो थोड़ी महंगी है। अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि भाई बाहर से ले आ दो तो उसको भी लगा दें, तो ऐसा मत सोचना, पहले तो अंदर में होगी। अगर कह रहा है तो उसको ले आ करके उसको लगवा दीजिए। किस लिए, वो अपनी ही भलाई के लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग कहते हैं डॉक्टर लूटना चाह रहा है, तो लूटने के लिए नहीं है, ये हमारे बचने के लिए। क्योंकि कई जगहों पे हो गया है तो उसके फैलने का संक्रमण ज़्यादा रहता है। दूसरी बात ये, कभी कभी डॉक्टर बैठा भी सकता है आपको अपने पास, इसलिए कि एक वायल जो होता है उसमें कई लोगों के लिए टीका रहता है, 5-7 लोगों के लिए। तो एक लोगों के लिए अगर खोल देगा और उसको कितने घंटे के अंदर यूज करता है वो, 4 से 6 घंटे के अंदर। तो अगर
4 से 6 लोग आ गए, 5 लोग आ गए तो कम खराब होगा। अब अगर अकेले के लिए खोल देगा तो वो ज़्यादा बर्बाद होने के चांस है। तो आप लोग नाराज ना हुए, थोड़ी देर वेट कर लें। और क्या करना है, कभी भी टिटनेस के इंजेक्शन को पहला टीका मान के न गिनती करा जाए। किस लिए? टिटनेस का और रेबीज का दोनों का अलग अलग वो है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप नियमित समय पे, नियमित अंतराल पे पूरा वैक्सीन का टीका लगवाएं। और अगर कभी कभी ये होता है कि हम कुत्ता पाले हुए हैं और वो हमको काट लिया, पालने का मतलब बाहर में है, तो 0-3-7 3 दिन 3 इंजेक्शन लगाने के बाद भी 10 दिन के बाद अगर कुत्ता जीवित है और वैसे ही खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चाह सकते हैं कि चाह कर उसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन कुत्ते को देखते रहेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप दोबारा जो है वैक्सीन लगवा लें। नहीं तो 10 दिन के बाद अगर कुत्ता स्वस्थ है तो आप उसको न भी लगवा सकते हैं। लेकिन कुत्ता या कोई जानवर, बंदर काट के भाग गया है जिसके बारे में कोई पता नहीं है, शिकार काट के भाग गया है, उस स्थिति में पूरा का पूरा टीका लगवाना ही पड़ेगा और लगवाना ही चाहिए। यही हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोग, हमारे घर गांव मित्र लोग जो नहीं जान पा रहे हैं पूरी चीज़, उसको थोड़ा थोड़ा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है गलती भी हो कहीं पे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।